नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पिछले 20 सालों से आपके घर में ही छुपा है सबसे बड़ा दुश्मन। इसका नाम आज वीडियो में जान लो, इसका तरीका आज वीडियो में जान लो, क्योंकि जब तक ये आपसे जुड़ा रहेगा तब तक आपकी बर्बादी तय है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में अपनी हर बात आप इन्हें बता देते हैं, जाने अनजाने में आप अपने सारे गुप्त राज इन्हें बता देते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है? हमेशा आपको धोखा मिलता है और आप समझ नहीं पाते कि इस बार में किस कारण से असफल हुआ। तो आज की वीडियो में कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे, सावधानियां भी देंगे और उपाय भी सच्चे मन से आपको प्रदान करेंगे। लेकिन आपको हमारा साथ देते हुए वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले सच्चे राम भक्त वीडियो को लाइक करें, सच्चे सनातनी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हम जीवन में कभी भी किसी से आशा नहीं लगा सकते, चाहे वो बाहर का कोई व्यक्ति हो, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। क्योंकि हमने एक बात सदैव नोटिस करी है, हमने एक बात सदैव देखी है कि हम रात में भी अगर किसी के काम आ गए तो भी वो व्यक्ति हमारे काम आने के लिए 10 बार सोचता है। हमारा दिल अच्छा है, हम हर बार सामने वाले का मन रखते हैं और उसकी बातों को हाँ कर देते ताकि उसका दिल न दुखे, क्योंकि ये हमारा उचित स्वभाव है। लेकिन ये स्वभाव सभी का नहीं होता। आपके जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, आपने भी देखे होंगे, जिनकी आपने ढेर सारी मदद की होगी। जब भी उन्हें ज़रूरत लगी होगी आपने उन्हें पैसा भी दिया होगा। लेकिन जीवन में ज़रूरी नहीं सबके जीवन में सुख रहे। आज आपके जीवन में सुख है तो कल उसके जीवन में दुख है, कल उसके जीवन में सुख है तो कल आपके जीवन में दुख है। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है और जब हम इनसे मदद मांगते हैं तो ये लोग अपने हाथों को ऊंचा कर देते हैं। न तो ये हमारी आर्थिक मदद करते हैं और न ही हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे घर में मौजूद हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको ये समझना होगा कि कलयुग बढ़ता जा रहा है और बढ़ते कलयुग में इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। यहाँ पर जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे नज़ारे बहुत चौंकाने वाले सामने आएंगे। यहाँ अपनों को अपनों से ही खतरा बनेगा और अपने ही अपनों से जलने लगेंगे, जैसा होता आ रहा है। मान लीजिए आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य को पैसे उधार देते हैं, लेकिन पैसे उधार देने के बाद एक समय के बाद आप उसे वापस तो ज़रूर मांगेंगे। अब वो व्यक्ति पैसा मांगने के समय आपके साथ एक ऐसा व्यवहार करेगा जिससे आपके रिश्तों में खटास बन जाएगी। या तो दोस्तों वो सदैव आपको ओछी नज़र से देखेगा कि इसने मुझसे पैसे मांग लिए वापस, अब आपके पैसे ही आप न मांगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसी के साथ कई बार क्या होता है, ये लोग हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, हमसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हम इनसे पैसे मांगेंगे, जो कि वास्तविकता में सही भी है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पैसों की वजह से अच्छे खासे रिश्तों में दरार पड़ गई। या ये भी हो सकता है बार बार पैसा मांगने की वजह से या किसी भी तरह से वसूलने की वजह से ये दुश्मन बन जाए। हमारे घर में ही अगर हमारे दुश्मन मौजूद हो जाएंगे तो सोचिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा उलझ जाएगी। और इस उलझी हुई ज़िंदगी में हमें फिर कितना कदम कदम पर सावधान रहना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखिए कि परिवार के दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आगे उसका नाम हम आपको बताएंगे, आगे आपको उससे कैसे बचना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस इंसान पर फिर ज़्यादा कभी भरोसा मत करिएगा, उस इंसान पर ज़्यादा कभी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये लोगों का तरीका है कि वो मीठे बोल बोल करके आपसे राज उगलवा तो लेते हैं, लेकिन बाद में आप ही के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का भी काम करते हैं। तो आगे की वीडियो में उस व्यक्ति का नाम है, साथ ही साथ ज़रूरी सावधानियां हैं और अंत में हम आपको उपाय भी तो प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा आप समय ज़रूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो फ़ायदा आज आपको होगा वो डंके की चोट पर पूरी ज़िंदगी आपको काम आएगा।
अब दोस्तों हम आपको उस व्यक्ति विशेष का नाम बताना चाहते हैं जो आपके घर में मौजूद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से आपके घर में रहकर ही आपकी कब्र खोद रहा है। आखिर क्या है उसका नाम? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस इंसान का नाम व अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के वी अक्षर से। आप अंग्रेजी के व नाम वाले वी अक्षर वाले लोगों से जितना ज़्यादा बचकर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी क्या हम इन लोगों के साथ रिश्ते तोड़ दें? तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए सालों गुजर जाते हैं रिश्तों को बनाने के लिए, लेकिन एक पल ही काफ़ी होता है उन रिश्तों को टूट जाने के लिए। इसलिए उन व्यक्तियों के साथ जिनका नाम व से शुरू होता है रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अपनी कोई गुप्त राज की बात है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं। आपने कहीं पैसा लगाया है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं। आपने कहीं निवेश किया है आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं। या निवेश का कोई भी ज़बरदस्त फ़ायदा आपको हुआ है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि संभावना पूरी पूरी यही है कि वो इनकी बातें पूरे बाज़ार में कर सकते हैं। संभावना पूरी पूरी यही है कि आपका यह दिखावा आप ही के लिए मुसीबत बन सकता है। तो इतना ध्यान रखिए कि हमें मेहनत बहुत शांति के साथ करनी है। इस तरह से मेहनत हमें करनी है कि ज़्यादा किसी को पता न चले, क्योंकि जब हम सफल हो जाएंगे, जब सफलता हमारे कदम चूमेगी, तो अपने आप ही दोस्तों सभी को पता चल जाएगा कि ये इंसान सफल हो चुका है। और एक बार अगर हम सफल हो गए तो फिर तो हमें असफल कोई कर ही नहीं सकता, कोई टोक लगा ही नहीं सकता, कोई हाय लगा ही नहीं सकता। तो अपने लक्ष्यों पर राज करिए, अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों जो इंसान अपने लक्ष्यों पर गतिमान रहता है वो ज़िंदगी में कभी भी पछताता नहीं है, वो ज़िंदगी में कभी भी अपने मुंह की खाता नहीं है। वो हमेशा अपने आप को एक ही बात समझाता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के लोग मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। ये केवल और केवल यही चाहते हैं कि हर परिस्थिति में मैं इनके लिए ही सब कुछ करूं, और जब मैं इनके लिए सब कुछ नहीं करता तब वो सारी चीज़ें इन्हें अखरने लगती है जो हम खुद के लिए करते हैं, और धीरे 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 ये लोग हमारे बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है, और इन्हें समझ के चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी कि हमें किस पर यकीन करना है, किससे हमें दूर रहना है, किस पर भरोसा करना है और किससे को हमसे दूर रखना है। बात बहुत पते की है, आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो गया सो गया, और जो ज़िंदगी में आएगा वो आएगा, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको हाथ पैर आजमाने होंगे, आगे बढ़ना होगा, कुछ कर दिखाने के लिए मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल से जूझना होगा, लेकिन अंततः परिणाम वही आएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम नहीं बनता है तो निराश न होते हुए जो अपने लक्ष्य पर फोकस करता है भगवान भी उसकी ज़रूर सुनते हैं, और भगवत कृपा से उसका काम ज़रूर होता है। अब दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने होंगे। ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमकाएंगे, और ये दोनों ही उपाय आपको बहुत ज़्यादा मालामाल बनाएंगे। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो ये उपाय आपके जीवन में काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। आखिर क्या है वो उपाय, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक तांबे का चौकोर टुकड़ा लेना है। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा गुरुजी? तो सबसे पहले ध्यान से उपाय को सुनिए। आपको दोस्तों तांबे का चौकोर टुकड़ा लेना है। इस चौकोर टुकड़े को ले करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है शाम के समय। बस इतना सा ये काम आप करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो बात है। गुरुजी ने जो छोटा सा उपाय बताया था उससे जीवन के आनंद बढ़ गए हैं। अब दूसरा एक और उपाय दोस्तों, आपको अपने घर में 3 झाड़ू खरीद कर लानी है रविवार के दिन। इस उपाय का भी अपना ही एक अलग महत्व है। 3 उपाय रविवार के दिन ये करने हैं कि 3 झाड़ू खरीद कर के लानी है, और रविवार के पूरे दिन आपको उसे अपने घर में ही रखना है, आपको उसे अपने घर में ही रहने देना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अगले दिन यानी सोमवार को सुबह नहाने धोने के पश्चात चुपचाप ये तीनों झाड़ू किसी मंदिर में रख कर के आ जानी है। सारी बलाएं टल जाएगी, सारे दुश्मनों का
सफाया आपके रास्ते से हो जाएगा। हम आज आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं इस दुनिया में हैं और आपकी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की खुद से कोशिश करें। आप किसी बात के लिए हाँ या ना करें, जो करना है डंके की चोट पर करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ काम बहुत तेज गति से बनने वाला है। आपको माता जी से किसी किए गए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वे नाराज़ भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी को भी कोई वादा किया है, समय पर उसे पूरा करिए, तभी आपकी छवि जो है वो अच्छी बन पाएगी, वरना आप वादा ही ना करें। अपनों से ज़्यादा औरों के कामों में आप ध्यान लगाएंगे और ये चीज़ आपको पीछे करेगी और बाकी लोगों को आगे। तो थोड़ा समझदार बनिए, लोग आपको हर बार भावनाओं में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं। तो पहले यहाँ पर अपना काम करना है, फिर लोगों की मदद आना है। आपको माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, नहीं तो दोस्तों उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचने वाली है। आपका किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना पूरा होगा और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें सावधान रहना होगा, नहीं तो विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर वे आपका घर संसार उजाड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। और कोई अपना ही गद्दार है, अनर्थ हो सकता है, ज़रा बचकर रहिएगा। क्योंकि आज के ज़माने में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, धर्मप्रिय कार्य करने जाते हैं, तो जो कट्टर विरोधी है उन्हें बातें चुभने लगती है और आपको उन्हीं से सावधान रहना है। प्रॉपर्टी में कोई भी डील है तो बहुत सोच समझ करके फाइनल करनी है, नहीं तो समस्या आ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ विद्यार्थी है जिन्हें शिक्षा में बाधाएं आ रही है, जिन्हें शिक्षा में समस्याएं आ रही है, उन्हें अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए। अगर आप अपने मन के डाउट नहीं सुलझाएंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको अत्यधिक काम के कारण हाथ पैर में दर्द, शारीरिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत खुशी आपको होगी और मन के मुताबिक काम मिलने से आप फूला न समाएंगे। कई बार वो काम हमें मिल जाता है जो हम दिल से करना चाहते हैं, तो इंसान भी कहता है कि अब इस काम को मैं बिंदास कर सकता हूँ, बेझिझक कर सकता हूँ, तो ऐसा ही काम आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियाँ हर क्षेत्र में बरतनी होगी, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बन रहा है। सूर्य का कर्क राशि पर और चंद्रमा का वृश्चिक राशि पर जाना बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी कुंडली पर जमा रहा है। हाल ही में शुक्र भी वृषभ राशि में पहुँचे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर बारीकी से बात को समझना है। आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेवजह की लड़ाई घर में अशांति का माहौल बना सकती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो छोटी छोटी बातें आ रही है वो धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप लेने वाली हैं, तो या तो आप वहाँ से चले जाइए। आपको समझ आ रहा है कि बात बिगड़ सकती है तो खुद को मौन कर लीजिए। तो तुला राशि वालों, बहुत महत्वपूर्ण थी आज की वीडियो। अगर आपको भी पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और हमारे इस चैनल को आप करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस अभी के अभी कर लें। इसी बात पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।